वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विज़र्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 के चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी तक सॉल्व किया हुआ था। आज हम लोग पार्ट ई लेंगे। ए बॉल फॉल्स ऑफ ए टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड in 1 second. Assuming g is equal to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and height of the table. एक टेबल दिया हुआ है। हम लोग सिर्फ एक साइड टेबल का जो बना लेते हैं जहां पर हमें शो करना है। A ball falls off a table and reaches the ground. ये ग्राउंड है। इनिशियली बॉल यहां पर था और इस बॉल को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आने में जो टाइम लगा है वो 1 सेकंड है। अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू यहां पर दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। यहां पर ग्राउंड पर जब बॉल आ रहा है तो मान लो कि इसकी स्पीड हम लोग v है एंड द हाइट ऑफ द टेबल। अच्छा चलिए let v be the velocity of the ball on reaching the ground. On reaching the ground, and h is the height of the table. v कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जब बॉल इस टेबल पर था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u विल बी इक्वल टू 0। ये इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है। ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। ए बॉल फॉल्स ऑफ ए टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड। जब बॉल यहाँ पर था तो ये बॉल जो है रेस्ट पर था तो u इज इक्वल टू 0 होगा। ए से बी तक आने में टाइम 1 सेकंड लग रहा। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड इक्वल। हमें 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस मालूम है। v इज इक्वल टू दी u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2gh। फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू दी u प्लस जी टी। मुझे u यहाँ पर जो है दिया हुआ है, v मुझे फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू नोन है, टाइम s की वैल्यू जो है नोन है। दिस इज टाइम t इज इक्वल टू दी 1 सेकंड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे, जो भी डाउनवर्ड होगा उसको जो है निगेटिव लेंगे, जो अपवर्ड होगा उसको हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। v की वैल्यू निकालनी है। u इज इक्वल टू 0। g ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड तो इसकी वैल्यू जो है -10 लेंगे। टाइम की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 दी हुई। v भी बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी भी वैल्यू -v पुट करेंगे। -v इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसल, v इज इक्वल टू दी 10। तो जब ये बॉल
ग्राउंड को जस्ट टच करेगा उस टाइम पर वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकंड होगी। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द हाइट, h निकालने को बोल रहा है। हम लोग यूज करेंगे v का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस 2gh। v मुझे मालूम हो गया 10 का स्क्वायर, u की वैल्यू इनिशियली 0 थी, प्लस दी 2, g की वैल्यू -10 इंटू दी h मुझे कैलकुलेट करना है। h की भी वैल्यू यहाँ पर चूँकि बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तो h की भी वैल्यू हम लोग -h लेंगे। 100 इज इक्वल टू दी माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू दी 20 टाइम्स h। Therefore, h is equal to the 100/20. This is equal to the 5. So our answer is v is equal to the 10 meter per second and h is equal to 5 मीटर। इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। पार्ट एफ, द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻24 kg and 7.4 × 10⁻22 kg respectively. The distance between them is 3.84 × 10⁵ kilometer. Calculate the gravitational force of attraction between them. Use G is equal to 6.7 × 10⁻11 Newton meter square per kg square. यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ द मून दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू दिया हुआ है और बोल रहा है कि अर्थ के और मून के बीच में कितना जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ को मैं me ले लेता हूँ। दिस इज गिवन एज दी 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ मून m is equal to 7.4 × 10⁻22 kg। Distance between them, डिस्टेंस इसको मैं r मान लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। यहाँ पर मुझे वैल्यू ऑफ g दी हुई है, g इज इक्वल टू दी 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। यहाँ पर यूनिट kg, यहाँ न्यूटन मीटर, यहाँ पर kg। ये इसलिए इस किलोमीटर को पहले मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप गिवन पैरामीटर लिखें तो ये हमेशा चेक करना पड़ेगा कि दी हुई सारी यूनिट्स सेम सिस्टम में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो
तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें मालूम F इज इक्वल टू दी F इज इक्वल टू G M, यहां पर लोग मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पर M1 को मैंने मास ऑफ अर्थ लिया हुआ है, M2 को मास ऑफ द मून लिया हुआ है, आर जो है डिस्टेंस बिटवीन देम है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर 6.7 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10, मास ऑफ मून 7.4, आर स्क्वायर 3.84, इसमें पहला काम करेंगे, जितनी भी पावर्स हैं उनको जो पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 6.7 इंटू 6 -11 24 22 3.84 इंटू 3.84 10⁸ स्क्वायर मीन्स 10⁸ इंटू 10⁸। पावर्स जो है जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशंस में पावर ऐड होती हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 8 + 8 इज 16, 10⁻16। जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं। 6.7 इंटू दी 6, सॉरी यहाँ पर जो है 7.4 इज मिसिंग, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस छोटा सा मल्टीप्लाइड बाई 7.4, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 3.84 इंटू 3.84 मल्टीप्लाइड बाई, जब ये पावर जो ऊपर जाएगी तो +16 जो -16 बन जाएगा, -11 10⁻24 10⁻22 इंटू 10⁻16 is the -16। Now the -11 -16 is the -27. This is the 27 -27 plus 22 -5, 24 -5. This will be equal to 10⁻19। इसको सिंप्लीफाई करने पर इसकी वैल्यू आती है 20, तो 20 इंटू 10⁻19, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 2.0 इंटू दी 10 इंटू दी 19, दिस विल बी इक्वल टू दी 2 इंटू, यहाँ पर 10⁻1 है, 1 + 19 इज दी 20। तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F आएगी, उसकी जो वैल्यू होगी दिस मच, एंड वी विल राइट इट एट दी दिस मच न्यूटन। टू इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोगों का ये सॉल्यूशंस
कंप्लीट हुआ। जब भी इस तरह की कैलकुलेशन दी हुई हो तो हम जितने पावर्स के टर्म हैं उनको हम लोग एक साथ लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके बाद जो नंबर्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं इसको जो है एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरह से हमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये था सॉल्यूशन जो है पार्ट F का। उम्मीद है यही वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।